हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम में पूछे जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जिस कंपोनेंट की बारी है उसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 19 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 18 जो पार्ट हैं वो भी इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे अभ्यास सीरीज के नाम से ही एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें ये सारे लेक्चर अवेलेबल है, इनको जरूर देखिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी जो सक्सेस है, सफलता है, उसमें एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि इस वाले सेक्शन से 12 टू 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। इतनी जो वेटेज है वो काफ़ी होती है, तो इस पे फोकस आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग कंसेप्ट पे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक के होते हैं हर पार्ट के अंदर। तो ये वो कंसेप्ट है जो या तो इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको सीरियसली फॉलो करिएगा। और ये जो क्वांट का लेक्चर है ये हर संडे शाम को 4 बजे आपको मिलता है, संडे 4 PM पे। तो प्लीज़ इसको लगातार फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो शुरू कर लें। शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, दैट इज रिलेटेड टू ईपीएफओ गाइड बुक। एडुटैप ने आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक डिजाइन की है। इस गाइड बुक में आपको ईपीएफओ का डिकोडेड सिलेबस, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें आपको चाहिए जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर है, या इसके अलावा आपको जो अदर इन्फॉर्मेशन जाननी है रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी, वो सारी आपको मिल जाती है। और प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं, डिकोडेड सिलेबस, सोर्सेज, सब कुछ होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस गाइड बुक का लिंक है, जाकर के एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर डाउनलोड करना। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन भी कौन सी, 2 डायमेंशनल। ठीक है, मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन दो तरह की होती है, एक 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में वो फिगर आते हैं जिन फिगर की लेंथ होती है और विड्थ कह लो या ब्रेथ कह लो, ये होती है। लंबाई और चौड़ाई जिन फिगर्स की होती है वो होते हैं। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आपकी ट्रायंगल आ सकती है। ठीक है, अब ट्रायंगल भी मल्टीपल टाइप की होती है ना। स्केलिन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल्स के बारे में आपको अच्छा खासा पता हो। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जितने भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल भी मल्टीपल टाइप, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, जैसे कि स्क्वायर हो गया, जैसे कि रोम्बस हो गया, जैसे कि ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। और थर्ड वन इसमें जो आता है दैट इज सर्कल। ठीक है, तो ये फिगर जो है ये 2 डायमेंशनल में आते हैं। तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। जैसे हर एक की आपको ये पता हो कि का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है हर एक फिगर का। ठीक है, आपको ये पता हो कि इसका एरिया क्या होता है, उसका डायगोनल क्या होता है। ठीक है, उसकी हाइट वगैरह है अगर कहीं तो वो भी आपको पता हो। ठीक है, उनमें किसी में अगर अंदर सर्कल बन रहा है तो इन रेडियस, बाहर सर्कल बन रहा है तो सर्कम रेडियस। तो ये बेसिक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर सारे फिगर्स को एक एक करके ऐसे एक्सप्लेन करना चलूँ तो 10-12 घंटे का लेक्चर होगा। बट हमारी सीरीज में हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करते हैं। वो एमसीक्यूज आपके पीवाईक्यू भी होते हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिस के लिए अलग से होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें, फॉर्मूलाज ये वो होंगी वो हम यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखोगे। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए वो भी पता चलेगा, और कुछ और क्वेश्चन जैसे सी सेट में कैसे पूछे, क्योंकि एग्जाम तो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है ना, तो यूपीएससी का टेस्ट कैसा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट ये इंश्योर कर लीजिए कि आपको इनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, पता हो किसी फिगर में कि क्या इसका एरिया, क्या पर बेसिक फॉर्मूला पता हो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। नहीं आया तो मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की हर एक क्वेश्चन को, और आपको सिर्फ ये दिखाने की कि यार कैसी चीजें एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो लेक्चर एंड तक देखना, मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ईपीएफओ ईओएओ 2017 में पूछा गया। ठीक है, अब दूसरी चीज ये भी मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन 3D से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 3D पे भी हम एक लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट नंबर 17 हमने किया था वो मेंसुरेशन 3D का ही था। ठीक है, तो वो पार्ट भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, कहीं आप ये सोचो कि सर 2023 के क्वेश्चन तो आपने बताए ही नहीं, वो उस वाले 3D से ज्यादा थे तो वहां ले लिए थे हमने।
ठीक है, चलो शुरू करो। देखो पहला, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ एरिया इनसाइड इज। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, एक छोटे से छोटे सर्कल का एरिया बताओ, विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ एरिया दिस इनसाइड इज, इसके अंदर एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है भाई। ठीक है, अब इसके अंदर ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसकी साइड ए है, ए है, ए है, सारी साइड स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब जो ये बात बताओ कि अगर मैं इस स्क्वायर का डायगोनल ले लूं, तो जो ये स्क्वायर का डायगोनल है, यही स्क्वायर का क्या है, डायमीटर है, सॉरी सर्कल का डायमीटर है। जो इस स्क्वायर का डायगोनल है वो इस सर्कल का डायमीटर होगा। और डायमीटर क्या होता है, पहले तो इसका डायगोनल देखो, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है दैट इज √2a, तो a कितना है 2, तो जो डायगोनल हो गया स्क्वायर का, जो डायगोनल आ गया दैट इज 2√2, ये आ गया भाई 2√2। अब जो इसका स्क्वायर का डायगोनल और सर्कल का डायमीटर दोनों सेम ही बात है, तो रेडियस क्या होगी भाई, रेडियस होगी डायमीटर का हाफ, तो 2√2 डिवाइड बाई 2। तो जो स्क्वायर जो सर्कल की रेडियस होगी वो √2 सेंटीमीटर होगी, और सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस कितनी है, √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, तो 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, तो इस तरीके से थोड़ी समझ पैदा करनी है आपको कि अगर कोई एक स्क्वायर है तो उसका डायगोनल क्या होता है, सर्कल है तो उसकी रेडियस, डायमीटर, ये वो सब चीजें क्या होती हैं आपको बताओ। ठीक है, चलो कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज कर लें, जब भी कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आप भी वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईपीएफओ ईओ का ही है। क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसकी सर्कमफ्रेंस, ये जो सर्कमफ्रेंस होती है ये 2 पाई आर होती है। तो ये 2 पाई आर 2 पाई के इक्वल है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आर कितना आ गया 1। देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इसके अंदर जो स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा। अब एक बात बताओ कि जो स्क्वायर का ये साइड है स्क्वायर की, ए और ए, और ये स्क्वायर का क्या है, डायगोनल, सेम ही क्वेश्चन है। तो जो स्क्वायर का डायगोनल होगा, स्क्वायर का डायगोनल और सर्कल का क्या, डायमीटर, दोनों इक्वली होंगे भाई। सर्कल का डायमीटर, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, और इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम, तो 1 × 2, तो डायमीटर हो गया 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2/√2, √2 से गया √2, तो स्क्वायर की साइड आ गई √2, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये ईपीएफओ एपीएफसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर करवाने के पीछे पर्पज ये किया है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि यार ऐसा लहजा है यूपीएससी का सवाल पूछने का। ठीक है, देखो, देर आर 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, R1 इज लेस देन R2। एक R1 है, एक R2 है, सर्कल है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल इज दिस, ये इसकी रेडियस ज्यादा है भाई, यहां दिया है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 693/2। तो R2 का स्क्वायर दैट इज 6932, पाई इधर आके डिवाइड करेगा, पहले 11 से काट लो 2, ये 63, तो ऊपर बच गया 63 को क्या लिख सकते हो भाई, 3 × 3 × 7, और एक 7, और नीचे 2 × 2। तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो R2 कितना आ जाएगा, एक 3, एक 7 और नीचे एक 2, तो R2 होगी 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर 2 सर्कमफ्रेंसेज इज दिस। अब इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई R2, इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई R1। तो दोनों की सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस, तो 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1, दैट इज इक्वल टू कितना, 22। अब भैया R2 तो हमें पता है ना 21, पहले तो 2 पाई कॉमन ले लो, फिर R2 मुझे पता है 21/2, R1 में निकाल लूंगा।
दैट इज 22। तो 21/2 माइनस R1 दैट इज 22 डिवाइड बाय 2 पाई 22/7, ये कैंसल। तो R1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 7/2 उधर जाके माइनस का। तो R1 जो आएगी दैट इज 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो दोनों सर्कल की रेडियस आ गई मेरे पास। अब वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द टू सर्कल। भैया इस वाले सर्कल का डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम ऑफ R1। इस वाले सर्कल का क्या होगा, 2 टाइम ऑफ R2। तो 2 टाइम ऑफ R1 प्लस 2 टाइम ऑफ R2। तो 2 R1 7 प्लस 2 R2 कितना 21/2। तो ये 14 और ये 21 तो 35 सेंटीमीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ पाए। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारा गेम किसका है, फॉर्मूलाज का है। समझ में आए होंगे तो बहुत आराम से कर लोगे, फॉर्मूलाज ध्यान नहीं होंगे तो मुश्किल होगी। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, ये भी एपीएफसी 2015 का ही क्वेश्चन है। क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50%, किसी सर्कल की रेडियस को अगर 50% रिड्यूस कर दें तो इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय, तो इसका एरिया कितना रिड्यूस होगा। ऐसे सवालों को प्रैक्टिकली कर लिया करो। मान लीजिए एक सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया होगा 16 पाई। अब वो कह रहा है कि इसकी रेडियस 50% रिड्यूस कर दो तो 2 सेंटीमीटर ही रह जाएगी। अब एरिया क्या होगा, पाई 2 स्क्वायर यानी कि 4 पाई। तो यहां से यहां आने में कितना कम हो गया, 12 पाई। तो 12 पाई 16 पाई का कितने परसेंट है, ये कट गया 3/4। 3/4 का मतलब होता है 75%। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, बात को समझ पाए, कोई दिक्कत, चलो कर लोगे हैंडल आराम से। चलिए नेक्स्ट, हम तो प्रैक्टिस करेंगे ही, अलग अलग बहुत सारे सवाल आएंगे स्क्रीन पे, देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज्ड बाय 22 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। अब किसी सर्कल है, ये एक सर्कल है, अगर इसकी रेडियस आर है, वो कह रहा है कि इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो। ऐसा करने पे एरिया 22 स्क्वायर सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो नए सर्कल का एरिया क्या होगा, R+1 का होल स्क्वायर पाई R+1, और पुराने सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22। पाई दोनों में से कॉमन आ गया, इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस 2r दैट इज 22 बाई पाई 22/7, ये कैंसल। तो 2r इज इक्वल टू किसके 7 माइनस 1 6, तो r इज इक्वल टू किसके 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, अगेन मैंने थोड़ा सा चीजों को वैसे ही रखा है, अब करवाने को मैं बहुत मुश्किल भी करवा दूंगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो पेपर का लेवल है वैसे ही पढ़ते हैं, ना कम ना ज्यादा। लेकिन ये यूट्यूब पे अंधाधुंध दौड़ चली हुई है, कौन मुश्किल करवाएगा। अरे भाई लड़ाई इस बात की है, कौन एग्जाम का पैटर्न पढ़ाएगा, है ना। देखो नेक्स्ट, अब ये यूपीएससी सीसेट के भी पिछले 5-7 सालों में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो लिए हैं हमने। देखो यहाँ क्या कह रहा है, एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ x1 मीटर एंड ब्रेथ x2 मीटर। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये जो लेंथ है ये x1 है और ये ब्रेथ x2 है। ठीक है, if x1 plus x2 that is equal to 40 meter, then the area of the agriculture field will not exceed which one of the following, कि इससे ज्यादा नहीं आ सकता, कि मैक्सिमम इतना ही एरिया हो सकता है। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, अगर मैं कहूं कि जो x1 x2 आर वेरिएबल है, सिंपल, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। अब ये 1 है तो ये 39 हो सकता है, तो दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो एरिया तो 39 ही आया। अगर ये 2 है ये 38 है तो 76 आया। ऐसे ही चलते चलोगे, कहीं ये 10 आएगा ये 30 आएगा, तब भी एरिया तो 300 ही आया। फिर आगे आगे चलते चलोगे, कहीं जाके ये 19 आएगा ये 21 आएगा, तो 18 ये 399 आएगा। ठीक है, और फिर कहीं जाके ये 20 इंटू 20 होगा तो 400 आएगा। तो इससे ज्यादा नहीं आएगा कहीं भी। ठीक है, जब दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगी, हालांकि उसने ऐसा बोला नहीं है कि इक्वल है, बट उसने कुछ बताया भी तो नहीं है ना कि लेंथ ज्यादा है कि ब्रेथ ज्यादा है। तो इससे एक्सीड नहीं करेगा, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये देखो,
ये भी यूपीएससी से 2018 में ही पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे पूछा, जैसा जिस टाइप की चीजें पूछेगा वही देख लो। क्या कह रहा है, 12 equal squares are placed to fit in a rectangle of diagonal 5 centimeter. There are 3 rows containing 4 circle, 4 square each. ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसमें 12 स्क्वायर फिट किए गए, जिसमें 3 रोज हैं, 1 2 और 3, और 4 आपकी क्या है भाई, 4 आपके ऐसे 4, ऐसे 4 ही आएंगे ना, तभी तो 12 होंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 स्क्वायर हो गए। 12 स्क्वायर का मतलब है हर एक की साइड सेम है। जैसे मैंने कहा कि ये यहां से यहां तक ए है, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती है, तो ये ए, ये ए, ये ए और ये ए, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 4a होगी। अब ये पार्ट भी ए होगा, ये पार्ट भी ए होगा, तो इसकी जो विड्थ होगी वो 3a होगी रेक्टेंगल की। तो भैया जो इसका डायगोनल होता है ना रेक्टेंगल का, ये डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल क्या होगा, मैं कहूं कि ये ए बी सी डी, ये आपका पूरा रेक्टेंगल है, तो ए सी किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ए सी स्क्वायर। और ए सी कितना है, डायगोनल कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये 25 आ गया, ठीक है। और ये 4a का होल स्क्वायर है ना ऐसे, ये 3a का स्क्वायर है, तो ये 16a स्क्वायर और ये 9a स्क्वायर, तो 25a स्क्वायर दैट इज 25, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 25 से गया तो a इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायर की हर एक साइड 1 सेंटीमीटर की होगी, और ये बात उसने मेंशन किया, नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन एडजेसेंट स्क्वायर, तो ऐसे ही है जैसे हमने बनाया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, जब भैया ए 1 आ गया तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 1, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। परेशानी कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला और बेसिक आपको जो भी डायग्राम आपको दिया हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, 8 और 8। मान लीजिए ये एबीसी एक ट्राइंगल है। द एरिया ऑफ द प्रोपोर्शन बिटवीन द ट्राइंगल एंड द सर्कल इज, इसके अंदर ये एक सर्कल बना, ठीक है, ये सर्कल है, तो ये एरिया बताओ, ये जो एरिया है कि ट्राइंगल और सर्कल के बीच का जो एरिया है ये क्या होगा। अब भैया अगर मैं ट्राइंगल के एरिया में से किसका, सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो ही तो एरिया ऑफ प्रोपोर्शन बचेगा ना, जो भी उसको चाहिए। बात समझ पाए, यही तो बचेगा। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। लेकिन ये r कैसे आएगी, आर कैसे आएगी, तो आर निकालने के लिए देखो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस होती है, इन रेडियस मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बनने वाले सर्कल। अब ऐसे थोड़ा सर्कल बन जाएगा, गोल गोल घुमा दो, सर्कल ऐसे बनेगा अंदर। इस एंगल का जब आप बाइसेक्टर लोगे, इस एंगल का बाइसेक्टर लोगे, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लोगे, जहां ये मीट करेगा वो उसका सेंटर बनेगा, और ये जो इक्वल डिस्टेंस आएगा वो इसकी रेडियस होगी। ऐसे थोड़ा है कि कहीं से भी खींच दो और बन जाएगा। तो ये जो इन रेडियस होती है इसकी, दैट इज a/2√3 होती है, ठीक है, a बाय साइड बाय 2√3। तो इसकी जो साइड है वो 8 है, तो 8/2√3, तो 2 से जाएगा 4, तो इसकी इन रेडियस 4/√3 होगी। तो आप यहां पुट कर सकते हो, तो √3/4, 8 का स्क्वायर 64 माइनस पाई, और 4√3, 4/√3 का स्क्वायर, तो ये 4 से कट गया, तो ये बन गया 16√3 माइनस पाई का मतलब 22/7, और ये 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, अगर मैं 16 बाहर ले लूं तो इधर बच गया √3 और इधर बच गया 22/21। तो जो √3 होता है दैट इज 1.73, और ये जो भी बनेगा अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास बनेगा ये, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो जो वैल्यू आएगी वो 0.73 से छोटी आएगी, और अगर 16 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 11 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा है, समझ रहे हो ना, 11 पॉइंट समथिंग, लेकिन उससे थोड़ी छोटी वैल्यू होगी, तो 11 से तो छोटी होगी, तो ये 10 पॉइंट, आप एग्जैक्टली कर लो,
इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। अगर आपको लगे कि एग्जैक्ट, क्योंकि ऑप्शन बहुत पास पास है, तो 16 इंटू 1.73 माइनस 22/21, पहले 1 से गया, ठीक है, फिर कितना बचा, 1 ही बचा, फिर 0 से जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 5 से जाएगा, तो 1.05। तो 16 इंटू 1.05 माइनस होगा तो -6.8 आएगा। लगभग लगभग 16 × 128 12, 16 × 6 = 96 और 12 108, तो 10.88 आ गया। 10.8 इज लगभग 10.95। आप एग्जैक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में मार्जिन ज्यादा नहीं है, पास पास है, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई तो करो, जरा सोचो तो ना एक बार। क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ लेंथ 20 एंड ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर सीट है, ये रेक्टेंगुलर सीट है, इसकी जो ये लेंथ है ये 20 है और विड्थ जो है वो 8 है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट। क्या इसको 4 इक्वल स्क्वायर में काटा जा सकता है? तो भैया इस पूरे का एरिया देखो कितना होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा 20 इंटू 8 दैट इज 160, और 160 अगर 4 स्क्वायर का एरिया, तो 1 स्क्वायर का एरिया 40 आ जाएगा, तो काटा जा सकता है, काटने में क्या दिक्कत है। अगर वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, अगर ये वैल्यू डेसिमल में आती कहीं जाके, तो हम सोच सकते थे कि नहीं काटा जा सकता, लेकिन ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो एक स्क्वायर का एरिया 40 हो सकता है, इसमें क्या परेशानी है, तो बिल्कुल काटा जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू कट द सीट इनटू 10 ट्रायंगुलर सीट ऑफ इक्वल एरिया। डेफिनेटली, क्यों नहीं, जब 160 है 10 ट्रायंगल का एरिया, तो 1 ट्रायंगल का एरिया 16 हो जाएगा, तो क्या ही परेशानी है उसमें, इसमें भी काटा जा सकता है। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को मिला करके ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ट्राई कर लें, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ट्राई कर लें। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का डायगोनल, मतलब ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये, अब मैं कहूं कि ये स्क्वायर है जिसकी साइड है ए और ए, ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल क्या होगा स्क्वायर का, √2a। इस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, अगर इस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी तो इसकी साइड √2a, ये साइड भी √2a और ये साइड भी √2a, ऐसा ही तो होगा भाई, है ना। अब वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर इज। ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a², ये ट्रायंगल का एरिया, रेशियो स्क्वायर का एरिया दैट इज a²। तो लेकिन a अलग अलग है, यहां वाली जो a है ट्रायंगल वाली a दैट इज दिस √2/a, सॉरी √2a, तो यहां रखेंगे √3/4 √2a का स्क्वायर। ये मत सोचना a नहीं लिया, ए का मतलब यहां साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है दैट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, दैट मींस √2a, समझ रहे हैं ना, और स्क्वायर की साइड तो ए ही होगी, दैट इज a²। तो जब इसको सोल्व करेंगे √3/4 √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a², और दिस इज a², तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 से गया 2, तो ये √3/2 रेशियो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो √3 रेशियो 2, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, थोड़ा सा समझना है, सोच समझ के करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये है भाई, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, मैंने कहा कि ये 7x है, ये 4x है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ए पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइडर। क्या किया उसने कि एक 4 मीटर वाइड ऐसे इसके चारों ओर, ये एक क्या बना दिया उसने, एक रोड बना दी 4 मीटर वाइड। ये जो है ये जो है ये 4 है, ये जो है ये भी 4 है, और यहां से ये भी 4 है, और यहां से ये भी 4 है, तो सेम यहां से भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, समझ पा रहे हो। अब वो कह रहा है कि इस रोड का जो एरिया है दैट इज 416 मीटर स्क्वायर। मैं कहूं कि ये अंदर वाला रेक्टेंगल ए है, ये बाहर वाला रेक्टेंगल बी है,
तो जो रोड का एरिया होगा ना, रोड का एरिया दैट इज बी माइनस ए, यही तो होगा भाई। पूरा बी है बाहर वाला, इसमें से अंदर वाले का माइनस कर दो। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट थोड़ा एग्जीक्यूशन देखो ना कैसे करना है। अब जो बाहर वाला रेक्टेंगल है बी, इसकी इसकी लेंथ क्या होगी भैया, ये 7x और 4 इधर से बढ़ गया 4 इधर से, तो बाहर वाले की लेंथ होगी 7x प्लस 8। जो इसकी विड्थ होगी दैट इज 4x, 4 प्लस 4 8, तो ये होगी 4x प्लस 8। तो हो गया सोल्व। तो बाहर वाले टोटल रोड का एरिया 416, बाहर वाले का एरिया 7x प्लस 8 इंटू 4x प्लस 8, अंदर वाले का एरिया 7x इंटू 4x। अब इसको सोल्व कर लो। 7x 4x 28x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 32x प्लस 64 माइनस 28x स्क्वायर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतने फॉर्मूले रटना ईपीएफओ का विशाल सिलेबस है, कंपोनेंट ही कितने हैं। हो भी सकता है कि कोई एसएससी की तैयारी या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करने वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा हो और ये कह रहा हो कि क्या मास्टर जी, इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमें पता है। तो तुझे अकाउंटेंसी का एबीसी भी नहीं पता है अभी। आईआर, लेबर लॉ, कितने सब्जेक्ट है। मैं रटवाना नहीं चाहता, मैं कोई चीज ऐसी बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर वो पता हो तो मतलब आपका क्वेश्चन ना फंसे। ये वो वाला गेम नहीं है, यहाँ क्वेश्चन सोल्व हो जाए, थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत चीजें नहीं रटनी है। इसका फॉर्मूला रटे हैं, फिर इसके अंदर बाहर क्रॉस वाली रोड का नहीं, सिंपल फॉर्मूले पता हो आप सवाल बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो देखो ये कैंसिल, ये हो गया कितना 88x, ये 64 उधर जाके माइनस होगा, 6 में से 4 गया 2, 352 दैट इज 88x। तो ये 88 से गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो ब्रेथ ऑफ द फील्ड 4x थी भाई, 4x इज 4 इंटू 4, तो दैट इज 16 मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आमतौर पे बच्चे गलतियां कर देते हैं ऐसे सवालों में। देखो यूपीएससी ने ही पूछा है, क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल इज 2। मिनिमम नंबर, मैंने कहा ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक ये सर्कल है, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितनी बार हुई, एक ही बार तो हुई भाई, बाहर से टच कर रहा है बस। ऐसे करने को तो आप ऐसे बना सकते हो, ये लो कि 2 बार होगी सर, हो गया प्रूव कि ये सही है, पर ये गलत है। यहां बोला उसने मिनिमम, ये नहीं पूछा कि हो सकती है कि नहीं, वो कह रहा है कि मिनिमम 2 होती है, नहीं होती 2, एक ही बार इंटरसेक्ट करता है, तो ये सही है, ये गलत है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल इज 8। बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे कह रहा है सही, हमने ये एक ये बनाया स्क्वायर, सॉरी दोबारा से बना देता हूं, थोड़ा सा अगर अजीब बन जाए तो माफ करना। ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ऐसे ही तो ऐसे भी तो बन सकता है ना सर्कल, थोड़ा गोल नहीं बना, इस बात पे मत जाओ, बन जाएगा, ठीक है, बट होगा ना, हर साइड को 2 2 बार कर रहा है, यहां से भी 2 बार, यहां से भी 2 बार, यहां से भी 2 बार और यहां से भी 2 बार, तो मैक्सिमम 8 टाइम करेगा, इसके अलावा तो नहीं हो सकता, नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई क्या कह रहा है, ए कोचिंग इंस्टीट्यूट वांट्स टू एग्जीक्यूट टाइलिंग वर्क for one of its teaching hall 60 meter long and 40 meter wide with a square tile of this. If each tile cost rupees 5, the total cost of tiles would be. एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये रेक्टेंगुलर होल है, इसमें टाइल लगवाना जा रहा है, और ये जो टाइल का ये जो रेक्टेंगुलर होल का एरिया है दैट इज 60 मीटर, दैट इज 40 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी टाइलें आएंगी, अगर नंबर ऑफ टाइल क्या होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। यही तो होगा भाई कि एक टाइल ने कितना एरिया कवर किया, और टोटल एरिया को उससे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। अब होल का एरिया कितना, 60 इंटू 40 मीटर,
एक टाइल का एरिया क्या स्क्वायर टाइल है और साइड है 0.4, तो ये साइड 0.4, ये साइड 0.4, ये 4, ये 0.4, तो स्क्वायर का एरिया 0.4 इंटू 0.4। ठीक है, डेसिमल के नाम का 10 ऊपर चला गया, ये 4 से कटेगा 10, ये 4 से कट गया 15, तो 15,000 टाइल्स चाहिए, 15,000 टाइल। और एक टाइल कितने रुपए की है 5 की, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारी 15,000 इंटू 5, तो जो टोटल कॉस्ट होगी दैट इज 75,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला किया है हमने, सेम यही है 14, और एक ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ताकि आप थोड़ा रिसर्च करो, ढूंढो, पढ़ो रोम्बस के बारे में, फिर इसको सोल्व करो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। और ये बात मैं आपको यहां समझा देता हूं कि हमारी क्लास का लेवल बहुत हाई फाई नहीं था, लेकिन जैसे सवाल पूछे गए वही लेवल था। मे भी हो सकता आने वाले सालों में ज्यादा भी पूछ ले, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपको मेंसुरेशन 2D के सारे फिगर्स के बारे में पता है, उनके फॉर्मूलाज पता है, तो सारे टाइप का सवाल बना लोगे। ठीक है भाई, चलो। तो जो भी बच्चे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं और उनको जरा सी भी दिक्कत आ रही है अपनी प्रिपरेशन में, तो वो हमारे 3 कोर्सेज से जुड़ सकता है। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, दूसरा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, और तीसरी हमारी टेस्ट सीरीज। इन पे एक बहुत शानदार सा डिस्काउंट भी अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर सिंपली इन तीनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है और कैसे इनरोल कर सकते हो, देखो आप सिंपली गूगल पे जाइए, edutap.in टाइप करिए, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाइएगा, यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज दिखेगा। ठीक है, इसको खोलने के बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे 3, 4, 5 कोर्सेज है। ठीक है, ये पहला मास्टर कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, जीएस, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी, इसके अलावा जो भी है ऑडिटिंग या आईआर एंड लेबर लॉ, सब कुछ है इसमें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। फिर दूसरा हमारा ये कोर्स है, इसमें सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी। ये हमारी टेस्ट सीरीज है सिर्फ, जिसको ये लगे कि मेरी सब्जेक्ट तो अच्छे हैं सर, मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो सिर्फ इससे जुड़े। और ये हमारा एक लाइव क्रैश कोर्स है, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, दोबारा भी आ सकता है, आप अपडेटेड रहिएगा। ठीक है, और ये कोड वगैरह यूज कर लेंगे, कूपन कोड, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, कहीं ये सोचो कि जब ये वीडियो मैंने देखी सर बाद में मुझे तो इतना मिला, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, और इनके बारे में पढ़ लें, जैसे ये कोर्स आप खोलोगे या नो मोर पे जाएं, नो मोर पे जाके ये कोर्स की ऑफरिंग क्या क्या है, यहाँ कौन से डेमो लेक्चर है, ये भी लगा के देख लो। सब चीज़ें पढ़ के जब आपको एक संतुष्टि मिले तो ये आप इनरोल करें। ठीक है भाई, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तब भी आप इस कोर्स में इनरोल कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर भी आप जरूर टाइप करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी अगले संडे 4 बजे, उससे पहले भी हो सकती है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, लेक्चर आते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।